आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और बहुत मज़े में हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल है आप सबके। और आज मैं आपके लिए देगी स्टाइल का ज़र्दा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही यम्मी, बहुत ही ईजी है बनाना। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल में 2 प्याले चावल भिगो दिए थे। ये मेरे पास सेला राइस है, ज़्यादातर सेला राइस में बनता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसको भिगो दिया था। आपने भी इसको अच्छा खासा पानी डाल के इसको भिगो देना है। उसके बाद हम इसकी पकाने की तैयारी करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने पानी को बॉईल करने रख दिया था और इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ज़र्दे का रंग ऐड कर दिया था। आप चाहें तो ज़्यादा तेज़ पसंद हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे जैसे ही इसको हम पकने के लिए रख देंगे और जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो फिर हम इसमें जो हमारे पास भीगे हुए चावल हैं हाफ़ के जी वो ऐड कर देंगे इसमें हम। तो यहाँ पे बॉईल आने ही वाला था तो मैंने चावल ऐड कर दिए थे सारे और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हमने चावल को फुल डन करना है, ज़रा सी भी कसर इसमें नहीं छोड़नी, क्योंकि इसके बाद हम इसको चीनी में बनाएंगे तो ऑब्वियसली शीरा इसको हार्ड कर देता है चावल के दाने को, तो फिर ये उसके बाद नहीं पकता। तो हमने अभी ही फुल डन कर लेना है। तो जैसे ही उबल गया था तो फिर मैंने उसको निकाल दिया था स्टेनर की मदद से। उसके बाद हमने हाफ़ कप घी लेकर इसको कड़कड़ा लिया। 3 अदद छोटी इलायची इसको बीच खोल के डाल दिए थे, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद लौंग, इन सब भी हम घी में कड़कड़ा लेंगे। फिर इसको भूनने के बाद हम इसमें बॉईल हुए हुए चावल ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम अब चीनी ऐड करेंगे। चीनी का रेशियो ये है कि इसमें 1.5 कप मैंने ऐड की थी। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप 2 कप भी ऐड कर सकते हैं, जितने चावल उतने चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कम रखिए तो ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें, क्योंकि हम इसमें ऊपर से लवाजमात भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ढककर इसको रख दिया था। इसके बाद चीनी ने जब शीरा छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, तब हम इसमें ही इसको दम लगाएंगे। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट, खोपरा, किशमिश और अशरफियाँ वगैरह, बादाम और काजू ऐड कर दिए थे। तो अब हम इसमें इसको बिल्कुल तवे वाली आंच पे रख देंगे, तवे को हीट अप कर लेंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने दम पे रख दिया था। तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल फुल डन हो चुके हैं राइस और अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे सर्विंग डिश में निकाल के। और आपके घर कोई दावत हो, कोई भी ओकेजन हो, आप इसी तरीके से सर्व करिएगा इसको। इसकी डेकोरेशन में आप चाहें तो बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो आप इसमें डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो देगी भी क्योंकि स्टाइल है तो हम शादियों वाला बना रहे हैं ज़र्दा, तो इसमें अच्छा खासा खोया भी ऐड होता है और खोया मेरे पास फीका है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि राइस हमारे पास मीठे हैं तो हमने खोया फीका यूज़ करना है। तकरीबन 1 पाव खोया ऐड किया है और इसमें हम अशरफियाँ ऐड कर देंगे, गुलाब जामुन, चमचम, जो आपको पसंद हो, कलरफुल वाली आप ले सकते हैं, जो चमचम मिलती हैं वो भी ऐड कर दें आप इसमें। इसके अलावा आपने बादाम, काजू, किशमिश, खोपरा, यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐड कर दिया था। जो आपको पसंद हो आप पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। वही जितना गुड़ डालेंगे आप उतना मीठा होगा, जितना आपके पास हो चीज़ें आप वो ऐड कर दीजिए और ये आपके इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। इतना मज़े का बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और यानी खाने वाले का हाथ ना रुके, इतना मज़े का बना था माशाल्लाह से। तो आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।